तो समांगी मिश्रण के बाद अब हम विषमांगी मिश्रण को समझेंगे। और विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों के कण एक समान रूप से नहीं फैले होते हैं। समांगी मिश्रण का ठीक उल्टा हो जाएगा, उसमें सभी कण जो एक समान रूप से फैले हुए थे, इसमें वे सभी कण एक समान रूप से फैले हुए नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग पदार्थों को साफ तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है रेत और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, मिट्टी पानी, धूल भरी हवा, नमक रेत। सलाद में आप जानते करते हैं कि अलग अलग सब्जियों को काट करके डाला जाता है, उसमें हम पहचान सकते हैं और वो एक दूसरे में तो पूर्ण रूप से मिलता नहीं है। सब्जी, मिक्स वेज, दाल चावल, कंकड़ बालू इत्यादि ये सभी आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, अब मिश्रण को जानने के बाद हम विलयन को पढ़ते हैं। विलयन यानी सोल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी विलयन क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, अर्थात विलयन एक समांगी मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में इतनी अच्छी तरह से मिल जाते हैं कि उनका संगठन यानी कंपोजिशन हर जगह एक समान हो जाता है, तो उस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तथा ऐसे मिश्रण का तकनीकी नाम क्या है, विलयन। विलयन के कणों का आकार, एक्स्ट्रा जानकारी, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि वे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, माने इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ता है तो उसे फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। समझ गए? सुनिए, विलयन के मुख्य दो भाग होते हैं। अभी आप विलयन पढ़े, उसके मुख्य दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो विलेय और विलाय। विलेय यानी सोल्यूट क्या है, तो वह पदार्थ जो घुलता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है। माने घुलने वाले पदार्थ को, किसी विलयन में दो पदार्थ रहेगा ना जी, तो उसमें से घुलने वाले को हम विलेय कहते हैं और इसकी मात्रा सामान्यतः कम होती है। जैसे कि चीनी और नमक है, चीनी और नमक घोलते हैं तो ये आपका कम ही ना, पानी से कम रहता है। उसके बाद है विलायक, सोलवेंट क्या है, तो वह पदार्थ जिसमें विलेय घोला जाता है, माने विलेय को इसमें घोला जाता है विलायक में, और इसकी मात्रा क्या होती है, तो अधिक होती है, जैसे आपका पानी हो गया। समझ गए? उदाहरण समझिए, चीनी और जल का विलय, चीनी और जल का विलय, इसमें चीनी आपका क्या है, विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है और यह घुलने का काम करता है। जल इसमें क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होती है और यह घोलने का काम करता है। ठीक है, हाँ, यह एक तरल विलयन है। ये जो आपका उदाहरण है चीनी और जल, ये आपका तरल विलयन है। मिश्र धातु में हम समझिए, ठोस विलयन में समझिए, पीतल। पीतल किसका मिश्रण है, तो जस्ता 30% होता है और तांबा 70% का मिश्रण पीतल है, यह ठोस विलयन का उदाहरण है। समझ गए? और हवा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, 1% अन्य गैस भी होता है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होता है। तो ये आपका गैस में गैस का विलयन है। समझ गए? ठीक है।